संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से उपलब्धि राम को ऋणिया लियो बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो श्री रामचंद्र उनके इष्ट हैं। रामचंद्र का अनुसंधान करते करते वे चंद्र हो गए, इसलिए 25वें पद में उनको विधु कहा, चंद्रमा कहा। और ये 26वें पद में वे सूर्य हो गए। मानो अपने गुरु श्री सूर्य नारायण का ध्यान करते करते, सूर्य का अनुसंधान करते करते हनुमान जी सूर्य हो गए। इसलिए हनुमान जी का सूर्य रूप में स्मरण किया है। जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुद मंगलालय कपाली मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशि किरण माली। हे हनुमान जी महाराज, मोह, मद, क्रोध और काम आदि जो विकार हैं यही खल हैं, ये दुष्ट हैं। इन खलों ने, इन षड विकार रूप खलों ने सारी सृष्टि को आक्रांत कर रखा है। महाराज जी, इन काम क्रोधादि विकारों का प्रभाव केवल धरती पर ही नहीं है। इन काम क्रोधादि विकारों का प्रभाव नीचे के लोकों में और ज्यादा है, ऊपर के लोकों में और ज्यादा है। पूरे ब्रह्मांड में इनका प्रभाव है, सर्वत्र इनका प्रभाव है। पुराण उठाकर देखिए, सर्वत्र इनका प्रभाव है। दिव्य रूप में भगवान के धामों में इनका प्रवेश नहीं है। माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर, माया के दोष धाम में व्याप्त नहीं होते हैं। पर हम लोग जिस धाम का दर्शन हमें करना चाहिए, उस धाम का दर्शन तो हम लोग करते नहीं। रहते जरूर हैं, हम लोगों को तो संसार ही यहां दिखाई पड़ता है। ब्रजभूमि का जो अपना दिव्य स्वरूप है उसकी अनुभूति हम लोगों को नहीं होती। जैसे दूसरी जगह चूना, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, लोहा, लंगड़ दिखाई पड़ता, वही यहां दिखाई पड़ रहा है। क्या अंतर दिख रहा है? और जब तक यह दिख रहा है, जब तक धाम के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हमें नहीं हुआ, तब तक जेतिक हरि के धाम तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें। प्रकट धामों की भी स्थिति यह है कि काम क्रोध क्रीड़ा करें। क्रीड़ा करना माने खेल रहे हैं, जहां देखो वहां काम और क्रोध की लीलाएं दिखाई पड़ेंगी। भगवत या कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें, भगवत रसिक जी का है। इस कलिकाल में संत कैसे तरें? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशि। ये मोह मद क्रोध कामादि खल, इनसे सारी धरती ऐसी व्याप्त हो गई कि घोर संसार निशि।
निशी, रात्रि हो गई, अंधेरा छा गया। आज श्री नंद किशोर जी बता रहे थे, रावत जी, वही कभी कभी आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि देश विदेश के समाचार सुनाओ, तो उनको भगवान ने अवकाश दिया हुआ है, वो देखते होंगे, वो सब सुनाते, कहाँ क्या हो रहा है, 10-15 मिनट में सब सुना के चले जाते हैं, छुट्टी, अलग से हमको समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने आज बताया, एक नई जानकारी दी। बोले महाराज, जो टिड्डी दल का आक्रमण है वो जब आकाश में चलता है तो कम से कम 25-26 किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित कर देता है, और उस 25-26 किलोमीटर के एरिया में सूर्य की किरण भी नीचे नहीं आती। इतने सघन रूप से वो उड़ते हैं टिड्डी, और एक टिड्डी इतनी बड़ी होती है। हवा के रुख से ये आकाश में चलते हैं, ये तो कम से कम। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी टिड्डी और इतनी सघन रूप में वो लोग आकाश में उड़ती हैं कि कम से कम 25-26 किलोमीटर में सूर्य की किरण नीचे ना आवे, एकदम अंधेरा छा जाए। और अब आप कल्पना करो कि ऐसा मानो टिड्डी दल हो जो पूरी धरती को आच्छादित कर ले, तो अब आप विचार कीजिए, दिन में 12 बजे अंधेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, घोर अंधकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जैसे टिड्डी दल आकाश को संकुल कर देती है, व्याप्त कर देती है, ऐसे ही कामादिक विकारों ने, मोह मद क्रोध कामादि खलों ने सारी सृष्टि को व्याप्त कर रखा है। और इसी के कारण घोर संसार निशी, इस संसार में इन विकारों से संकुल होने के कारण अंधेरा छा रहा है। और ये अंधेरा कैसे छटेगा? ये रात्रि कैसे दूर होगी? बोले भैया, चाहे जितने बल्ब जला लो, चाहे जितने नक्षत्र उदित हो जाएं, चाहे जितने चंद्रमा उदित हो जाएं, पर रात्रि तो जाएगी सूर्योदय से ही। सूर्योदय के बिना रात्रि निवृत्त नहीं हो सकती। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते, महाराज, ये मोह मद क्रोध कामादि खल से संकुलित होने के कारण जो अंधेरा छा गया है, रात्रि आ गई है, वो रात्रि दूर होगी। हे हनुमान जी, आप कपि हैं। कपि भी शब्द का अर्थ सूर्य होता है। कपि माने सूर्य होता है। कैसे? व्युत्पत्ति है, कम जलम पिबतीति कपिः सूर्यः। सूर्य अपनी किरणों से जल खींचते हैं, इसलिए भगवान सूर्य का नाम है कपि। कम जलम पिबति इति कपिः सूर्यः, कपि सूर्य कहते हैं। तो आप तो कपिराज हैं, इसलिए आप सूर्य हैं। आपके उदित होने से ही घोर संसार निशि किरण माली, आप किरण माली माने सूर्य हैं। आप ही इन विकारों को दूर कर सकते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह छोर। ऐसे ये विकार हैं। विनय पत्रिका का एक पद तो दास को बड़ा प्रिय है, जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, मम हृदय
भवन प्रभु तोरा, तहाँ आय बसे बहु चोरा। प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आय बसे बहु चोरा। अति कठिन करहीं बर जोरा, मानहीं नहीं विनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु बारा। अति करहीं उपद्रव नाथा, मरदहीं मोहि जानि अनाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहीं तस्कर तब धामा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहीं तस्कर तब धामा। हनुमान जी इन सब विकारों को दूर करने वाले हैं। देखो, विकारी का चिंतन करने से विकार उत्पन्न होता है। किसी निर्विकार महापुरुष का चिंतन करते करते चित्त निर्विकार हो जाता है। हनुमान जी से बड़ा निर्विकार कौन है? हनुमान जी का चिंतन करते करते जीव निर्विकार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बाहुक में कहा, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसनादस नानन, कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूरत बिकट, संताप पापत ही पुरुष पही सपने हूं नहीं आवत निकट। सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तन, भुज विशाल मूर्ति कराल कालहु को काल जन। गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव, जातु धान बलबान मान मद दवन पवन शुभ। कह तुलसीदास सेवत सुलभ संग सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज, उनके कृपा से ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, भगवान सूर्य तो नित्य हैं, पर सृष्टि के प्रकरण में अनेकों प्रकार से सूर्य के अवतरण की कथा आती है। एक सूर्य अवतरण की कथा यह भी आती है कि अदिति माता के गर्भ से कश्यप जी के द्वारा सूर्य भगवान का जन्म हुआ। इसलिए सूर्य भगवान को आदित्य कहा जाता है, अदिति नंदन। काश्यप भी कहा जाता है, कश्यप का पुत्र होने से उनको काश्यप भी कहा जाता है, अदिति नंदन भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, काश्यपेय भी कहा जाता है। काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपाक पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, उनको काश्यपेय भी कहा जाता है। तो अब हनुमान जी को सूर्य कहा जा रहा है, तो घटाना तो पड़ेगा कि नहीं? तो सूर्य तो कश्यप जी के पुत्र हैं, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये अदिति कश्यप कौन हैं? सूर्य भगवान का एक नाम मार्तंड भी है। क्या नाम है? मार्तंड। मृतात अंडात आगता, ये भी मार्तंड शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है। और पद्म पुराण में लिखा है मारितम अंडम,
मारितम अंडम। जिस समय भगवान सूर्य गर्भ में थे उसमें भगवती अदिति माता बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। गर्भिणी माता को विश्राम करना चाहिए, सुंदर पौष्टिक सात्विक रस से स्निग्ध आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे उसका गर्भगत बालक खूब हृष्ट पुष्ट हो। और ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से नहीं है। संतान संस्कारित कैसे होवें, इस ओर लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। संतान कैसे संस्कारित होवें, इस ओर ध्यान नहीं है। और लोग स्वयं ही स्वयं का गृहस्थ आश्रम का सर्वनाश करते चले जा रहे हैं। आपकी यदि संतान संस्कारित नहीं है तो आपका घर ही नरक बन जाएगा, अलग से नरक जाने की जरूरत नहीं है। आपकी संतान संस्कारित है, आपके घर में ही अयोध्या वृंदावन प्रकट हो जाएगा, आपको अलग से कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जिन घरों में पवित्र संस्कार हैं उन घरों का वातावरण ही विलक्षण है। ये सामने बालक बैठा है कृष्णदास, हमने पूछा तुम्हारे घर में टीवी है? बोला नहीं है। सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। मोबाइल है? नहीं है। वो है बहुत सामान्य सा मोबाइल जिसमें वो उटपटांग चीज नहीं आती, वो चीज है। जबकि समर्थ हैं, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। पूरे परिवार सहित लोग भजन में लगे, जो भी लोग भजन में लगते हैं उनको देखकर अपने आप हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मैं नाम नहीं लूंगा। आज एक सज्जन का फोन आया, यहां मलुकपीठ ठाकुर जी के वे शरणागत हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा आपकी वाणी से 3.5 लाख नाम की बात सुनी थी, तो आपकी कृपा से बढ़ाते बढ़ाते यह दास 3.5 तक पहुंच गया और लगातार 6 महीने चला। लेकिन मुझसे क्या अपराध बन गया, कुछ शरीर की ऐसी अस्वस्थता आ गई है कि इस अस्वस्थता में बहुत ज़्यादा अस्वस्थता है। इसमें हम कोशिश करते हैं तो भी 2 लाख ही हो पा रहा है, और वो 1.5 जो और हो रहा था महीनों से वो घट गया। उसकी मुझे बहुत पीड़ा है। तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोग कैसे कैसे लोग हैं, घर में रह करके घर का काम करते हुए और भी संसार का व्यवहार देखते हुए 3.5 लाख नाम जप रहे हैं लोग। हमसे पूछो तो हम तो भजन ही नहीं करते हैं। मैंने उनको कहा कि मेरी सर्वोपरि सेवा यही है, और कोई चिंता मत करो। जब तक शरीर बहुत अस्वस्थ है तो शरीर पर भी बहुत अत्याचार नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती उसको, बीमार है फिर भी उसको रगड़ते चले जाएं, आगे भजन के योग्य न रहे, ये ठीक नहीं।
जितना बन रहा है उतना करो और बस पश्चाताप मन में रहना चाहिए, आगे धीरे धीरे बढ़ा के उसको पूरा कर लेना। अभी भी देश में अनेकों लोग 15-15, 17-17, 18-18 घंटे लोग भजन करने वाले लोग हैं। साधु करे तो आश्चर्य नहीं, गृहस्थ कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम ये बात कह रहे थे गर्भ संस्कार की बात। तो इस प्रकार का वातावरण घर में निर्मित होगा तो उस घर में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, वो कोई ठाकुर जी के परिकर से ही कोई जीव आएगा, जीव जगत के कल्याण के लिए आएगा, तुम्हारी कोख को धन्य करने के लिए आएगा, तुम्हारे गृहस्थाश्रम को सफल करने के लिए वो जीव आएगा। ऐसा वातावरण यदि घर में होगा तो, और नहीं होगा तो फिर तो सब जन्म से ही एक्टर पैदा होते हैं। क्योंकि मैया मोबाइल देख रही है, मैया सिनेमा देख रही है, मैया फिल्मी गीत सुन रही है। तो जैसे पेट में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेधन आ गया तो पेट में ही सब सीख के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे नाचते हैं जैसे वो एक्टर नाचते हैं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते हुए अपने छोटे बच्चों को देख करके, पर ये नहीं समझते हैं कि यही आगे चलकर हमारे गृहस्थाश्रम को नरक बनाने वाले हैं। ये उनकी समझ में नहीं आता है। तो गर्भ संस्कार की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। गर्भ अवस्था से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं। और ये व्यवस्था गुजरात के आनंद में है ना, संतराम मंदिर आनंद में है, आनंद में ही तो है संतराम मंदिर। नडियाद संतराम मंदिर में ये व्यवस्था देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ गर्भ संस्कार केंद्र की व्यवस्था है। गर्भिणी माताएं आवें, दिन भर वहाँ रहें, उनको संतों के प्रवचन सुनाए जाते हैं, उनको राम नाम का जप करवाया जाता है, मानस जी का पाठ करवाया जाता है, भगवान का प्रसाद पवित्र सात्विक भगवत प्रसाद आहार के रूप में दिया जाता है और गर्भ से संवाद स्थापित किया जाता है। वो गर्भस्थ जीव से संवाद करते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, तुम भगवान के अंश हो, यूँ होते हो, तुम इसलिए आए हो। इस तरह की अच्छी प्रेरणाएं गर्भ को संकेत करते हुए कही जाती हैं। तो ये व्यवस्था श्री संतराम मंदिर में वहाँ देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार गए थे तो वहाँ जाकर देखा कि ये भी एक संतों की सेवा का प्रकल्प चल रहा है और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो कश्यप जी नाराज हो गए कि गर्भिणी माता को साधना तो करनी चाहिए, लेकिन तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, इतनी कठोर तपस्या गर्भिणी माता को नहीं करनी चाहिए। कश्यप जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मारितम अंडम, अंडम माने गर्भम मारितम, अरे इतनी तपस्या करके क्या गर्भ को ही मार दिया क्या? तब भगवती अदिति ने कहा आप मेरी अंग की कांति नहीं देख रहे हैं क्या? भगवती अदिति के श्रीअंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अदिति ने प्रणाम करके कहा भगवन, महान तपहपूत गर्भ को धारण करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं थी, विशेष तप की आवश्यकता थी। वो तप से ही पुष्ट होने वाला गर्भ है। ऐसा कह करके भगवती अदिति माता ने सूर्य को प्रकट किया और भगवान सूर्य के प्रकट होते ही तीनों लोगों का अंधकार चला गया। तो इसलिए उनका नाम मार्तंड हो गया, क्योंकि जन्म के पहले पिताजी ने कहा मारितम अंडम,
इसलिए उनका नाम हो गया मारतंड। मारितम अंडम मारतंडम, मारतंड हो गया। ऐसा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है। तो अब यहां हनुमान जी को सूर्य के रूपक में स्मरण किया जा रहा है। तो यहां कौन है? बोले जयति लस दंजना दितिज कपि केसरी, जयति लस दंजना। जय हो श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। अंजना लसति, आपकी माता अंजना बड़ी शोभायमान हो रही हैं, क्योंकि अदिति, आपकी माता अंजना ही अदिति है। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आपकी माता अंजना ही अदिति है। अदिति क्यों है? बोले अदिति इसलिए हैं कि जैसी कठोर तपस्या माता अदिति ने की और सूर्य को प्रकट किया, ऐसे ही कठोर तपस्या आपकी माता ने पर्वत के ऊपर की, विंध्याचल पर की, और कठोर तप करके अंजना माता ने आपको प्रकट किया है। ये सादृश्य है अदिति के साथ आपकी माता का। इसलिए परम तपस्विनी आपकी माता अंजना वो साक्षात अदिति हैं। अंजना अदिति ज, अदिति ज है माने अंजना रूपी अदिति से ज माने आप जायमान हैं। हनुमान जी में सब स्वरूपों का दर्शन। अंजना माता अदिति माता बन गई और उनसे आप प्रकट हैं। कपि केशरी कश्यप, आपके पिता जो केसरी हैं, वानरराज केसरी हैं, वही कश्यप हैं। कश्यप क्यों कहा गया? भगवान सूर्य के पिता का नाम कश्यप है और कश्यप जी जो हैं उनके नाम की व्युत्पत्ति बड़ी सुंदर दी हुई है। ये कश्यप हैं। महाभारत में एक प्रकरण है, उस प्रकरण में ऋषियों ने अपने अपने नाम के अर्थ को प्रकट किया है। ऋषियों ने ये बताया है कि हमारा नाम अमुक है, तो हमारे नाम का अर्थ क्या है। तो वहां कश्यप जी ने भी अपने नाम को बताया है। कश्यप जी के नाम का बड़ा सुंदर तात्पर्य है। जो कठोर तप करते हुए इस देह के संपूर्ण रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ चुका है, जान चुका है, अर्थात पिंड ब्रह्मांड के रहस्यों को हस्ता मलकवत समझ चुका है, उसे कश्यप कहा जाता है। और ऐसे कश्यप श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे कश्यप ऋषि हैं और उन कश्यप के यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए अब यहां एक विशेष बात है। वो विशेष बात यह है कि
कश्यप जी के पुत्र हैं सूर्य नारायण, उनके तेज से उत्पन्न हैं, लेकिन यहां केसरी के तेज से उत्पन्न नहीं है हनुमान जी महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां बड़ी बारीकी दिखाई है। लस दंजना जयति लस दंजना दितिज कपि केसरी कश्यप प्रभव। केसरी वानरराज केसरी ही कश्यप हैं और उन कश्यप से आपका प्रभव है। जैसे हम उदाहरण दें, हिमालयात गंगा प्रभवती, एक उदाहरण दें संस्कृत का, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रकट होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हिमालय गंगा जी को उत्पन्न करता है? हिमालय गंगा जी को उत्पन्न नहीं करता। हिमवतः गंगा प्रथम उपलभ्यते इत्यर्थः, माने गंगा का प्रथम दर्शन हमको हिमालय से ही होता है। ये प्रभवती का अर्थ है। इसका मतलब जैसे हिमालय गंगा को उत्पन्न नहीं करता, ऐसे ही केसरी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, पर केसरी कश्यप हैं और उनसे आपका प्रभव है, क्योंकि आप तो साक्षात शिवरूप ही हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए महाराज जी लिखा है, उत्पत्ति स्थान को प्रभव कहा गया। उत्पत्ति स्थान को प्रभव कहा, जहां उत्पत्ति हुई उसको उत्पत्ति स्थान को। तो केसरी का घर आपका जन्म स्थान है, इसलिए आप केसरी प्रभव हैं। ऐसे आप हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे हैं? जगदार्ति हरता, हे हनुमान जी महाराज, आप संपूर्ण जगत की आरती माने दुख को, कष्ट को हरने वाले हैं। मानो गोस्वामी जी विनय पत्रिका के इस पद के माध्यम से भारतवासियों को संकेत दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अरे भाई, तुम हनुमान जी को भूल गए हो, इसलिए निर्बल और निरुत्साह हो गए हो, इसलिए तुम म्लेच्छों के गुलाम हो गए हो। अभी भी हनुमान जी का स्मरण करो। श्री हनुमान जी महाराज तो सारे जगत की आरती को हरने वाले हैं, तो भारतवर्ष की आरती को हनुमान जी क्यों नहीं हरेंगे? अवश्य हरेंगे। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि उस समय मुगल काल था, इसलिए हनुमान जी ने इन पदों के माध्यम से क्रांति का भी संकेत लोगों को दिया। हनुमान जी की उपासना के माध्यम से ही सारे संसार में क्रांति आ सकती है। लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप सारे संसार का पालन करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य आदित्य हृदय में ना, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापति महेंद्रो धनंदो कालो यमः सोमो हिपाम्पति एषु सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता। सब कुछ सूर्य है। तो सूर्य उदित होकर अस्त होकर के सारे सृष्टि का विधान करते हैं। यही ब्रह्मा हैं, यही विष्णु हैं, यही शिव हैं। ठीक इसी प्रकार से
हे हनुमान जी, आप सूर्य हैं, आप ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, आप सारे संसार का पालन करने वाले लोकपाल हैं। और कैसे हैं? कोक कोक नद शोक हर, कोक कोक नद शोक हर, चक्रवाक का वियोग हो जाता है रात्रि को, और सूर्योदय होने से उनका संयोग हो जाएगा, तो उनके शोक को भी आपने हरण कर लिया। अब देखो यहां चक्रवाक कौन है? यहां विरही संत ही चक्रवाक है, ठाकुर जी से बिछड़े हुए हैं, और विकारों की रात्रि है इसलिए वियोग हो गया है। अब आपके उदित होने से वो रात्रि चली जाएगी, तो आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, तो उन्हें श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा। तो विरही संत रूपी जो चक्रवाक हैं उनके शोक को हरने वाले हैं, और संतों के भक्तों के हृदय इस कराल कलिकाल को देखकर ऐसे सिकुड़ गए हैं, संकुचित हो गए हैं, बंद हो गए हैं। उन बंद हृदयों की बंद कली को खिलाने वाले आप सूर्य हैं। जैसे सूर्य के उदय से कमल खिलते हैं, ऐसे ही आपके उदित होने से ही भक्तों के हृदय कमल, संतों के हृदय कमल खिल जाते हैं, और उस हृदय कमल में आकर युगल सरकार विराजमान हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर हंस हनुमान। हंस शब्द का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य भगवान का नाम है हंस। ये हनुमान जी कौन है? हंस हैं, साक्षात सूर्य हैं, और कल्याण करता, सभी जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं। हनुमान जी का जो आश्रय लेता है उसका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। जयति सुविशाल विकराल विग्रह, वज्र सार सर्वांग भुज दंड भारी, कुलिश नख दसन वर लसत बालधि बृहद, बैरी शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी। तीसरे चरण में, दो चरण इस पद के हो गए हैं, तीसरे चरण में हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी आपकी जय हो। आप कैसे हैं? सुविशाल विकराल विग्रह। आप विशाल नहीं, सुविशाल। जानकी जी ने कहा, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी आपके जैसे सब बंदर हैं राम जी के पास। जातु धान अति भट बलवाना। अब हनुमान जी बेचारे इतने छोटे से हैं, यहां से वहां फुदक रहे हैं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करो विचार कहूं का भाई। इतने छोटे हनुमान जी के पत्तों में छिप गए। जानकी जी सोची इतने छोटे से हनुमान जी पता नहीं कैसे आ गए, क्या करेंगे छोटे छोटे बंदर। ये तो जैसे चीनी लोग, चीनी चाइना के लोग, सुना है हमने कि कीड़े मकोड़े भी ऐसे खा जाते हैं, जैसे लोग वो चिवड़ा वगैरह खा जाते हैं ना, भुनी हुई लाई चिवड़ा ऐसे खा जाते, सुनते हैं ऐसा, ऐसे होते हैं लोग। भगवान जाने कैसे होते होंगे। तो बंदरों के लिए तो ये बंदर ये सब ऐसे ही होंगे, विचित्र होते हैं। हमारे कानपुर वाले मिश्रा जी पधार गए, बड़े भक्त थे, बड़ी अच्छी गति से गए, राम नाम जपते जपते भगवत धाम गए, और 16 आना राम नाम में मन लगा दिया था उन्होंने। ऐसी मृत्यु सबको सुलभ नहीं है।
कानपुर वाले मिश्रा जी, बूढ़े मिश्रा जी। तो राम जी वो कहते थे, महाराज जी ट्रेनिंग में कुछ पुरानी बात है, कानपुर में कुछ चीनी सिपाही आए, उन्होंने हमारे मोहल्ले में कुत्तों को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। हमने पूछा आंखें क्यों चमक गईं? तो वो चीनी सैनिक बोले कि हमको हमारी खुराक मिल गई, और कहते उन्होंने सब कुत्ते खा गए, एक कुत्ता कानपुर में नहीं छोड़ा, सब कुत्ते खा गए। ऐसे भी तो राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, मांसाहारी कोई राक्षस कहते हैं। राक्षसी योनि मापनोति सकृन मांसस्य भक्षणात् 60 वर्ष सहस्राणी नरके परिपच्यते। श्लोक हम अध्याय और श्लोक संख्या के सहित बतावेंगे आपको कभी, अभी डायरी सामने नहीं है। एक बार मांस खाने वाला राक्षस हो जाता है, पुराण में लिखा सकृन मांसस्य भक्षणात्। साठ 60,000 वर्ष तक नरक में पकना पड़ता है उसको। मांस खाना अति निषिद्ध है, भगवत प्रसाद ही लेना चाहिए। तो राम जी, जानकी जी घबरा गई कि ये तो जैसे चीनी लोग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लाई के जैसे, झाल मुड़ी के जैसे, ऐसी बंदरों का सब आहार कर जाएंगे राक्षस। तो हनुमान जी प्रकट हो, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। किशोरी जी का रोम रोम खिल गया, बोले बस हो गए, चिंता दूर हो गई। वाह धन्य। जामवंती जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा सुने तहीं भयउ पर्वताकारा। आपका तो राम जी के कार्य के लिए अवतार हुआ है, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। स्वर्ण शैलाभ देहम, ऐसा लगता सोने का विशाल पर्वत हो, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। एक बढ़िया भाव सुनाए आपको। रावण ने राम जी को छलने के लिए, श्री जानकी जी का अपहरण करने के लिए मारीच को नकली सोने का हिरण बना के भेजा। नकली तो भेजा कि नहीं भेजा? नकली सोने का हिरण भेजा। उसको ही मृग कहते हैं, और बानर को भी शाखा मृग कहते हैं। हनुमान राम जी ने कहा भैया नकली आदमी जो चीज़ भेजेगा वो भी नकली ही होगी, पर हम नकली नहीं हैं, हमारे भगत भी नकली नहीं हैं, हम भी असली, हमारे भगत भी असली। तो तुमने नकली भेजा, हम तुम्हारे यहाँ शाखा मृग भेज रहे हैं, वो भी असली भेज रहे हैं। तुमने तो नकली सोना भेजा और हमारे असली सोना है। स्वर्ण शैलाभ देहम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये तो मेरी लीला है, जो उस स्वर्ण मृग को देख करके मैं चला गया। जहाँ इतने बड़े बड़े सोने के पहाड़ हमारे पास हैं, तो हम तुम्हारे सोने के मृग को देखकर क्या ललचाएंगे? ये ठाकुर जी ने संकेत किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सुविशाल विकराल विग्रह, हनुमान जी का विकराल विग्रह है। कैसा है? वज्रसार सर्वांग, हनुमान जी का सर्वांग वज्रसार, सबसे कठोर वज्र को कहा जाता है। वज्र कठोर है। हीरे को भी वज्र कहा जाता है। हीरे का एक नाम है वज्रमणि। क्या नाम है? वज्रमणि। शुद्ध हीरा भी वज्र है। हमने देखा नहीं है कैसे हीरा बनता है, क्या होता है,
पर सुनी सुनाई बात बता रहे हैं कि खान से निकला हुआ पत्थर, उसमें कोई चमक नहीं होती है, पर वो जानकार लोग समझते हैं कि इसमें हीरा कौन सा अंश है, तो उसको वो तोड़ते हैं। तो तोड़ करके जो एक अंश बचता है फिर उसको पीटते हैं, और पीट करके वो वही अंश शुद्ध हीरा माना जाता है, जो बड़ी जोर जोर से लोहे के हथौड़ा पड़ने पर भी टूटे फूटे नहीं। यहाँ तक कि जो आयरन होता है लोहे का, उसमें छेद हो जाता है, उसमें वो गड़ जाता है, लेकिन वो फूटता नहीं है। और जितने घनों की चोट पड़ती चली जाती है, वो हीरा उतनी चमक उसमें बढ़ती चली जाती है। इसी को श्री श्यामचरण दास जी महाराज ने कहा, सुख संप्रदाय के आचार्य चरण, उन्होंने कहा घन आहरण कस हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। उसको वज्रमणि कहते हैं। वो हीरा कितना कठोर होता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, सिरिस का फूल कितना कोमल होता है। वो सिरिस का फूल कन बेधिए हीरा, क्या वो हीरे का भेद कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप कल्पना करो कि वज्र का भी सार, सारे ब्रह्मांड में स्थित जितने वज्र हैं, हीरे हैं, अमूल्य हीरे हैं, उनकी चमक और उनकी महर्गता और उनकी कठोरता का सार सर्वस्व निकाला जाए, और उस सार सर्वस्व से हनुमान जी के श्रीअंग का प्राकट्य है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वज्र सार सर्वांग, वज्र सार सर्वांग, आपका सर्वांग वज्र सार है। इसलिए हनुमान जी के श्रीअंग में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां कोई भय हो। वो तो सर्वांग वज्रसार, वज्रसार सर्वांग है हनुमान जी। बोलो बजरंग बली की। हमने कहा था बजरंग शब्द हिंदी में हो गया, नाम शब्द क्या है? वज्रांग। क्या नाम है? लेकिन वज्रांग को लोगों ने बजरंग कर दिया। बोलो बजरंग बली की जय। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? अब वो कथा फिर सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र, और वो वज्र भी हनुमान जी की ठोड़ी को, ठोड़ी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, थोड़ी ही भग्न कर पाया। इतना हनुमान जी का शरीर दिव्य है। भुजदंड भारी, हनुमान जी के भुजदंड, क्या कहना, हनुमान जी के भुजदंड बड़े विलक्षण हैं। कैसे हैं? कवितावली में प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंजारी क्यों गजरी भट, जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरी के। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनके भुजदंड इतने भयंकर हैं और इतने भारी हैं कि जो इनके नीचे आ गया वो फिर बचने वाला नहीं। हनुमान जी तो ऐसे भी पराक्रम करते हैं, बड़ी राक्षसों की सेना को एक हाथ इधर बढ़ाया, एक हाथ इधर बढ़ाया, और ऐसे करके उनको भर लेते हैं अखबार में, ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, अपने शरीर से रगड़ देते हैं। अपने ही शरीर से रगड़ते ही सब हैं। हाँ, क्या है? कछु मर्दी से क्या है?
हाँ, कछु मारिस कछु मर्दिसी और कछि मिले सी धरि धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। ऐसे रगड़ देते हनुमान जी को। वो युद्ध ने, हनुमान जी का तो खेल है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इन भुजदंडों के बीच में जो आ गया वो बचने वाला नहीं है। असुर राक्षस, और जो इन विशाल भुजदंडों की छाया में आ गया उसका कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। ऐसे हनुमान जी अभय रहे काहू कबहू न डरे। ऐसे हनुमान जी अभयदाता है। ऐसी हनुमान जी की विशाल भुजाएं हैं। ये हनुमान जी की स्तुति जब से चल रही है तब से हमारे रघुनाथ जी बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आप जाके देखो, किशोरी जी की तो मुस्कुराहट ऐसी है कि क्या कहना, लखनलाल जी का तो क्या कहना। सब सरकार बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हनुमान जी का श्रेष्ठ सुन करके। रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को। रावण जैसा त्रिलोक विजयी हनुमान जी का एक घूंसा नहीं झेल पाया, ऐसे प्रचंड भुजदंड हनुमान जी के। यद्यपि इस पद में शस्त्रास्त्रधर भी हनुमान जी को कहा गया, पर कुधरधारी, कुधर मने कु मने कु पृथिव्याम धारयंती कुधराह पर्वताः, पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत। अब पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं कि पृथ्वी पर्वतों को धारण करती है? अब सही बात बताओ हैं? पृथ्वी पर्वतों को धारण करती है कि पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं? क्या है बात बाबा बताओ। अरे पर्वत धरती पर ही तो टिके हैं कि नहीं? तो ये पर्वतों को धरती धारण करती है और स्वयं धरती भी कह रही है गिरि सर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। तो फिर कुध्र कैसे सिद्ध होगा? महिद्रा कुध्रा, ये शब्द कैसे निष्पन्न होंगे व्याकरण में, संस्कृत में? व्युत्पत्ति इनकी झूठी हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी ही पर्वतों को धारण नहीं करती है, पर्वत भी पृथ्वी को धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? ये पर्वत बैलेंस बना के न रखें धरती का तो धरती उलट जाएगी। इसलिए धरती जो स्थिर है, जमी हुई है, ये पर्वतों के कारण जमी हुई है। इसलिए जितना अधिक पर्वतों का खनन होगा उतना अधिक सृष्टि का विनाश होता चला जाएगा। आप नकली बहुत सी चीजें बना सकते हैं पर आप नकली पहाड़ नहीं बना सकते हैं। इसलिए प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए, पर्वतों का नाश नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में भी पहाड़ों से, पत्थरों से भवन बनते थे, लेकिन पर्वतों को खोदा नहीं जाता था। जो शिलाएं स्वाभाविक रूप से पर्वतों से नीचे गिर जाती थी या स्वाभाविक रूप से रखी होती थी, उन शिलाओं से ही लोग बनाते थे। प्रकृति का दोहन करते थे, प्रकृति का शोषण नहीं करते थे। आप ये दोहन जो है ना, वो दैवी प्रकृति है, और शोषण जो है वो आसुरी प्रकृति है। आसुरी प्रकृति हो रही महाराज, ब्रज के तमाम पर्वत नष्ट हो गए। परम पूज्य श्री बरसाने वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, उन्होंने आंदोलन न चलाया होता तो आज ब्रज में पर्वतों का दर्शन मुश्किल हो जाता। गिरिराज जी को छोड़ के सब खुद जाते, सब नष्ट हो जाते। पूज्य बाबा महाराज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका महाराज परिक्रमार्थियों को लेकर अपने प्राणों की बाजी लगा करके ब्रज के पर्वतों की पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने रक्षा की है। प्रणाम है उनके चरणों में। बड़ा भारी ब्रज का कार्य किया उन्होंने।
तो श्री हनुमान जी महाराज पर्वतों को धारण करें, एक अर्थ तो यह है कि कुधर धर शस्त्रास्त्र, हनुमान जी के हथियार वृक्ष और पर्वत ही हैं, एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि हनुमान जी पर्वत तो धारण करते ही हैं, वृक्ष तो धारण करते ही हैं, हनुमान जी दिव्य अस्त्र शस्त्र भी धारण करते हैं। इसलिए हनुमान जी के कर कमल में दिव्यास्त्रों का भी वर्णन किया गया है। हमारी ठाकुर जी की जो ओरछा गौशाला है नकटा हनुमान जी, वहां हनुमान जी ढाल तलवार लेकर के खड़े हैं। प्राचीन हनुमान जी, स्वयं प्रकट हनुमान जी ढाल तलवार लेकर खड़े हैं। एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में हनुमान जी की तलवार है। बराना मंदिर में हनुमान जी बहुत प्राचीन है, बरछी बहादुर हनुमान जी का नाम है, बरछी बहादुर। हनुमान जी बरछी लेकर के खड़े हैं। श्री मलुकदास जी का जहां प्राकट्य हुआ कड़ा गांव, वहां मलुकदास जी के स्थापित हनुमान जी हैं। हनुमान जी धनुष की प्रतिज्ञा खींचकर धनुष बाण लिए हनुमान जी खड़े। इसलिए हनुमान जी की विविध अस्त्र शस्त्रों में भी झांकियों का दर्शन होता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कुलिश नख दसन बर, कुलिश नख जिनके नख ही वज्र हैं, कुलिश माने वज्र हैं, दसन वर लसत, आपके दसन वर, आपके दांत बड़े श्रेष्ठ हैं, चमकते हैं, बड़े दिव्य आपके दांत हैं। लसत, बड़ी सुंदर शोभा उनकी होती है। शोभा क्यों होती है? बोले जब आप प्रसन्न होकर कीर्तन करते हैं तब आपके दांतों की शोभा बड़ी विलक्षण होती है। हनुमान जी कब कीर्तन करते हैं, समय बता देते हैं आपको। प्रातः बंगला से लेकर राजभोग तक हनुमान जी तो विराजते हैं, और जब सरकार भोजन करके फिर थोड़ी देर मध्याह्न विश्राम में चले जाते हैं, अनवसर हो जाता है, तो अनवसर के समय श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन करते हैं। सरयू जी के किनारे जाकर कीर्तन करते हैं। इससे भाव है, बाबा जब तक ठाकुर जी का मंदिर खुला है तब तक सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा, रसोई सेवा और सेवा, साफ सफाई की सेवा, जिह्वा से नाम जप होता रहे और इंद्रियों से, शरीर से सेवा होती रहे। और जब अनवसर हो, उस अनवसर के, अनवसर माने जब भगवान शयन हो जाते हैं, उस काल में नित्य नियम करना चाहिए। जहां साक्षात ठाकुर जी विराजे हैं और ठाकुर जी की सेवा बाधित हो रही है और हम नियम के नाम पर बैठे हुए हैं, सेवा भी भाव की शून्यता के कारण भार उतारने जैसी होती है। भार उतारो, अरे भार आ गया सेवा का, भार उतारे, वजन उतरे हमारे ऊपर से। मैंने ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ हमको पहली बार रहने का अवसर मिला करह में। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी थे, मामा जी। तो बाद में मामा जी तो वहाँ से चले गए और हम करह से ग्वालियर गए। फिर ग्वालियर से पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ पन्ना गए। पन्ना, ग्वालियर से पन्ना गए। पन्ना से लौट करके आए तो फिर अचर्रा गांव भी पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज आए थे। 3-4 दिन रुके थे। 3 दिन रुके, 3-4 दिन रुके थे, 3 दिन वहां आए। तो उतने दिन हमको उनके निकट रहने का अवसर मिल गया, एकदम निकट रहने का। तो मैंने देखा कि ठाकुर जी का अनवसर, जब ठाकुर जी विराजते हैं
तो उनको निहारते रहते हैं और मस्त रहते, मौन रहते। और जब ठाकुर जी का अनवसर हो जाता तब हमने देखा ठाकुर जी का श्रृंगार बनाते, सुंदर सुंदर मुकुट, सारा श्रृंगार, पोशाक भी दर्जी की नहीं, अपने हाथ से सिलाई करके पोशाक। और तो और मैंने देखा अपने लाल जी का उन्होंने रीठा से बाल धोए, किशोरी जी के केस धोए, मैंने आश्चर्यचकित, तकिया पर लिटा करके रीठा से बढ़िया से। वाह जी वाह, ये भी लाड़ प्यार दुलार है। कंघी, कंघी करी, तेल लगाया, ऐसे कर लेते, अपने आंचल से पोंछ देते। मैंने पूछा महाराज जी ये कपड़ा से पोंछ देना चाहिए? तो कहते माँ का आंचल पवित्र होता है, तुम लोगों को नकल करने के लिए नहीं है। ऐसा उनका वात्सल्य भाव। और रात्रि को मैंने देखा, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष जो बात देखी हुई सो बात बता रहे हैं। लाल जी सो गए, सब सो गए, और वो पर्दा ऐसे अपनी पर्दा बना लेते थे, वो कपड़े से पर्दा बना लिया, और पूरी रात्रि हमने उनको चिंतन भजन ध्यान करते हुए देखा। सवेरे थोड़ी देर वो सोए और फिर उसके पहले ही उठ गए। वो क्या विचित्र बात महाराज जी, हम आपको क्या कहें, साथ वाले सो रहे हैं देर तक और महाराज जी उठ गए, ठाकुर जी की सेवा कर ली, रसोई बना ली, और फिर ऐसे दुलार कर उनको सोते हुए को उठा के लाए और बोले कोई बात नहीं, खा पी के सो जाओ। हमने कहा धन्य है, ऐसा भी विचित्र वात्सल्य। दास ने तो ऐसा नहीं किया, हम तो जितने दिन रहे बड़ी सावधानी से उनके निकट रहे, इसी विचार में रहे कि हमको सेवा मिले, और उन्होंने कृपा करके सेवा भी प्रदान की। बड़े प्रसन्न रहे, हमसे तो बहुत प्रसन्न रहे। पता नहीं उनकी दृष्टि ही कैसी थी। ग्वालियर में वो कुछ दिन 2-3-4 दिन ग्वालियर रहे, तो साथ में दास था, तो हम तो तिलक तो चौड़ा लगाते हैं, तो या तो उनकी महिमा थी या उनकी दृष्टि ही ऐसी थी, भगवान जाने। रोज हमारी श्री के मध्य में कोई न कोई आकृति बताते लोगों को, बोले देखो यहाँ राम नाम लिखा है, कभी कहते इसमें श्री लिखा है, कभी कहते बीज मंत्र लिखा है, कभी कहते इसमें क्लीम लिखा है, कभी कहते देखो इसमें हनुमान जी बने, कभी कहते देखो इसमें किशोरी जी बने। बोले ये देखो ये क्या विचित्र तिलक में इनके कोई ना कोई प्रकट हो जाता है। उनकी दृष्टि ऐसी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, वो उनकी दृष्टि ऐसी थी। तो उनके मुखारबिंद से हमने सुना, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा जब तक भगवान विराजे हैं तब तक उनकी सेवा, और जब अनवसर हो तो साधना। अब क्या है, ठाकुर जी जग रहे हैं तब तो हम सेवा छोड़ के बैठे हैं भजन में, और जब ठाकुर जी सोए उसके पहले हम भी सो गए खा पी के। और ठाकुर जी चाहे जितने तक देर तक पड़े रहें, पौड़े रहें, जब हमें फुर्सत होगी तब हम ठाकुर जी को जगाएंगे। तो इस प्रकार की जो भाव शून्य सेवा है, उस सेवा से विशेष लाभ नहीं। सेवा से लाभ तभी है जब बहुत अधिक भाव हो। आज हमने बहुत अच्छी प्रकार से सेवा कर दी, तो कल हमने सेवा नहीं की, तो ऐसी सेवा से अपराध बनता है, विशेष लाभ नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज जब अनवसर होता है तब भजन करते हैं। राम जी राजभोग करके पौड़ जाते हैं तो श्री हनुमान जी सरयू किनारे चले जाते हैं, स्नान करके मध्याह्न संध्या करते हैं, और मध्याह्न संध्या करने के बाद सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके करताल लेकर हनुमान जी कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करताल बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हनुमान जी कीर्तन करते हैं, नाचते हुए कीर्तन करते हैं, घुंघरू बजाते हुए कीर्तन करते हैं हनुमान जी। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती है हनुमान जी के। और उस समय दसन वर लसत, ये उस झांकी का वर्णन है। जब आप कीर्तन करते हैं सरयू जी के तट पर, तो दसन वर लसत, आपके सुंदर दांत बड़े शोभायमान लगते हैं। आपके कीर्तन करते समय दंत पंक्ति का प्रकाश होता है। हनुमान जी की पूंछ में एक घंटा लटका हुआ है। सुचिंद्रम में जाओ तो वहां हनुमान जी की पूंछ में घंटा, यहाँ रंग जी का मंदिर जाओ तो यहाँ रंग जी की पूंछ में घंटा, यहाँ हमारे मंदिर में हनुमान जी महाराज हैं जो मलुकदास जी के, उनकी पूंछ में भी घंटी है, विग्रह में ही बनी हुई। प्राचीन हनुमत विग्रहों में घंटी हनुमान जी की पूंछ में, कहते किशोरी जी ने धारण कराई है ये घंटी। वो घंटी, इतना बड़ा घंटा हनुमान जी के पूंछ में, ऐसे लगता है एक घुंघरू बांध दिया हो। कितना वजन है उसका, वो सोने का है। पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि 60,000 टन वजन है उसका। कितना वजन है, कितना हुआ बाबा? 60,000 टन का कितना किलो हुआ, कितना क्विंटल हुआ? तो आप गणित लगाते रहना। श्री रामदास जी महाराज की जय जय हो। 60,000 टन वजन का सोने का घंटा हनुमान जी की पूंछ में ऐसी शोभा को प्राप्त करता है जैसे कोई घुंघरू बंधा हुआ हो। अब देखो, ध्यान से सुने, हनुमान जी करताल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और हनुमान जी की पूंछ ऐसी होके ऊपर आई हुई है, ऐसे ऐसे छत्र के जैसे, और उस पूंछ के उस पुच्छ में घंटा बजा हुआ है। तो हनुमान जी कीर्तन करते हैं, उसी हिसाब से उनका घंटा बजता है, स्वर में ताल में घंटा बजता है। अब सोचो, 1.5-2 क्विंटल का घंटा बजता है तो महाराज आवाज कितनी दूर तक जाती है। वो 60,000 टन सोने का घंटा बजेगा तो कैसी आवाज निकलती होगी, कितनी मीठी आवाज आती होगी। ओ हनुमान जी, पर वो आवाज हनुमान जी की आवाज को दबा नहीं पाती है। हनुमान जी की आवाज ऐसे लगती है, वो घंटा की आवाज ऐसे लगती मानो तानपूरा बज रहा है। हनुमान जी की आवाज ही जोर हनुमान जी की आवाज का रहता है। ऐसे हनुमान जी महाराज क्या है, कुलिस वर दसन वर लसत, ऐसे दसन वर लसत बड़े शोभायमान हो रहे हैं। बालधि बृहद, बालधि माने होता पुच्छ, बृहद माने बहुत बड़ी पूंछ है आपकी, बहुत बड़ी पूंछ है। पहले हम निवेदन कर चुके हैं कि पुच्छ भगवती जगदम्बा पार्वती ही पुच्छ हैं, इसलिए हनुमान जी विशेष अलौकिक कार्य अपनी पूंछ के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि पूंछ साक्षात भगवती श्री पार्वती जी हैं। सिर लंगूर लपेटी पछारा, महाराज जी कवितावली में लिखा है, लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हठी हनुमान चलाए। सूखी गे गात चले नभ जात, परे भ्रमवात न भूतल आए। 80,000 राक्षस ऐसे थे लंका में जिन्होंने हनुमान जी से वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हम कभी मरें ही नहीं, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, वो मर ही नहीं रहे थे।
राम जी ने कहा, तो कैसे होगा? विभीषण जी ने कहा, तो मर ही नहीं सकते। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो सरकार, इनको ठिकाने हम लगा देते हैं। हनुमान जी ने पूंछ में इनको लपेटा और एक हुंकार लगाई और ऐसी दूर आकाश में फेंक दिया। लूम लपेट आकाश निहारी के, पूंछ में लपेट कर आकाश की ओर देखा और हां की हठी हनुमान चलाए। गर्जना करके हनुमान जी ने आकाश में उनको फेंक दिया। ऐसी जगह पहुंच गए जहां बड़ी तेजी से वायु का चक्कर चल रहा है, और वो ऐसी वायु के उस चक्र में पहुंचा हुआ, न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, उसी में आज भी चक्कर लगा रहे हैं। क्या हो गया? बोले सूखी गे गात, बने रहो अजर अमर। हवा में तेजी से चक्कर काटते काटते सब सूख गए, ऐसे हो गए। चले नभ जात परे ब्रह्म बात न भूतल आए, आज तक नहीं आए, आज तक वे वहीं चक्कर काट रहे हैं। बने रहो अजर अमर, लटके रहो वहीं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। बैरी शस्त्रास्त्रधर कुधर धारी हैं, वैरियों को समाप्त करने के लिए श्री हनुमान जी बड़े बड़े विलक्षण शस्त्र अस्त्र को धारण करते हैं और पर्वतों को धारण करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज यहीं तीसरे चरण पर ही कथा का विराम होता है। मेरा घड़ी की ओर ध्यान नहीं गया, नहीं तो हमारा विचार ठीक 7:30 बजे ही पूर्ण करने का था। 5-7 मिनट ज़्यादा हो गए। यहीं विराम लेते हैं और आगे की बात बंद हो गया, बंद कर